हेलो दोस्तों। अरुण ग्रह को गैस का दानव ग्रह कहते हैं। एक ऐसा ग्रह जिस पर आप जाओगे तो आप 2 मिनट में टूटकर बिखर जाओगे। इस ग्रह पर आपकी ठोस सतह नहीं है। इस ग्रह पर बाकी सब गैस का बना है। इस ग्रह को हमने सबसे पहले टेलीस्कोप की मदद से खोज लिया था। ये ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर मौजूद है। ये ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 17 घंटों का समय लगाता है। यहाँ पर एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर है। अरुण ग्रह पर 42 साल तक रात हो और बाकी के साल तक दिन होता है। अरुण ग्रह सूर्य से 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि इस ग्रह इतना ठंडा है। यहाँ पर औसत तापमान -157 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिक के अनुसार अरुण ग्रह का न्यूनतम तापमान -224 अंश सेल्सियस है। अरुण ग्रह की 27 चंद्रमा मौजूद है। हालांकि बहुत सी चंद्रमा असंतुलित है और इनका भार बहुत ही कम है। तो जानकारी कैसे लेगी? हेलो दोस्तों, स्पेस रिसर्च की ओर में हमने कोल्ड वॉर के समय से ही शुरू की थी। इस लड़ाई में हमने बहुत ज्यादा मिशन लॉन्च किए थे। इनमें से बहुत सारे मिशन फेल हुए पर कुछ मिशन असफल हुए। इन असफल मिशनों में एक नाम जरूर आएगा, वो है अपोलो 1। साल 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी वासियों के सामने एक ऐलान किया कि वो किसी न किसी तरीके से अमेरिकी इंसान को अंतरिक्ष में चांद की सतह पर भेजेंगे और सही सलामत धरती पर भी आएंगे। अपने इस वादे को करने के लिए जॉन एफ एडिसन ने नासा को अगले 10 सालों के लिए मिशन पर काम करने के लिए कहा था। इस दौरान इंसानों को चांद तक पहुंचने के लिए और सही सलामत धरती तक वापस आने के लिए लक्ष्य भी दिया गया था। इस ख्वाहिश पर इन तीनों एस्ट्रोनॉमर की जान ले ली। ये हादसा 27 जनवरी 1917 में हुआ था। ये इतना जानलेवा था कि तीनों एस्ट्रोनॉमर की सड़क पर मौत हो गई। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। हेलो दोस्तों, ओमुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो बाकी एस्ट्रॉइड से अलग था। ये एस्ट्रॉइड जैसा बिल्कुल नहीं था। जनरली एस्ट्रॉइड गोल होते हैं, पर ये ऑब्जेक्ट फिगर जैसा था। इस ऑब्जेक्ट पर सूर्य की ग्रेविटी मौजूद रहती। क्या ये ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉइड था या कुछ और क्या ये एलियन द्वारा भेजा कोई स्पेसक्राफ्ट था या कुछ और, कोई प्राकृतिक ऑब्जेक्ट या इसका आकार किसी भी एस्ट्रॉइड से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं था। इसकी लंबाई की बात करें तो 230 मीटर लंबा और 350 मीटर चौड़ा था और इसका मोशन भी डबलिंग था। मतलब ये ऑब्जेक्ट गति के साथ अपना मोशन भी चेंज करता रहता था। इसकी ट्रेजेक्टरी किसी भी एस्ट्रॉइड से मिलती नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को देखा और उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। यानी ये किसी बाहर अंतरिक्ष से आया था और इसे सबसे पहला दिखने वाला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट घोषित किया गया। तो जानकारी कैसी लगी? हेलो दोस्तों, पानी यानी वाटर को हम जीवन मानते हैं। जहाँ पर पानी मौजूद है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का जीव जंतु होता ही है। तो हमने जानते हैं कि जहाँ पर पानी है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जल हमेशा हमारे पृथ्वी जैसा बाहर मौजूद हो वैसा संभव ही नहीं है। पर कुछ ऐसे ग्रह भी है जिन पर हमारे पृथ्वी से भी ज्यादा पानी मौजूद है। दूसरे ग्रहों पर उनके ऊपर भेजे गए कुछ मिशनों के जरिए हमने खोज लिया है उन ग्रहों पर हमारे पृथ्वी से भी ज्यादा पानी मौजूद हो सकता है, जहाँ पर लिक्विड वाटर के अंडरग्राउंड ओशन हो सकते हैं। अगर इन ओशन में पर्याप्त मात्रा में कंपाउंड और एनर्जी मौजूद हो तो यहाँ पर लाइफ बच सकती है। तो पहला मून है यूरोपा। यूरोपा जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा मून है। यूरोपा पर 160 से लेकर 50 किलोमीटर तक ओशन मौजूद हो सकते हैं। यानी यहाँ पर हमसे 2 गुना लिक्विड वाटर ओशन हो सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हेलो दोस्तों, मान लो आप सोकर उठे और अपने घर के बाहर देखने लगे तो आपके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे ग्रह पर सिर्फ आप अकेले ही हो। आप देखते रह गए। यहाँ से दूर एक रेस्टोरेंट है और आप वहाँ चुटकी में पहुँच चुके हो, लेकिन आपके लिए ये नई बात नहीं है। आप अभी मंगल के रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए धरती से अभी आए हो। ये सुनने में भले ही अजीब लगेगा और फुल साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही लगेगा, पर ये हमारी टाइप 6 सिविलाइजेशन से बड़े ही आसान से कर सकती है। साल 1964 में सोवियत वैज्ञानिक निकोलाई कोर्ट्स ने एक ऐसे ही कल्पना की थी और उन्होंने किसी सिविलाइजेशन का स्केल बनाया था। उन्होंने बताया कि सभ्यता की प्रोसेस उनकी 2 चीजों पर निर्भर होती है, एनर्जी और टेक्नोलॉजी। जिस सिविलाइजेशन के पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा टेक्नोलॉजी बना सकता है, और जीवन जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतनी हम रिसर्च कंट्रोल कर पाएंगे। ये तो बस 1% बातें हैं। तो जानकारी कैसे लगी?